दोस्तों, एक तरफ दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि पीस डील होगी, लेकिन सडनली न्यूज़ आती है कि यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच पीस टॉक फेल हो गई है और इसके तुरंत बाद सिचुएशन और डेंजरस हो गई। ब्लॉकेट की बात हो रही थी, ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रहे थे और वार का रिस्क फिर से रियल हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्राइम नेशन। मैं हूं आपका अपना प्रियांशु राज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉक्स फेल क्यों हुए और क्या ये वार वापस स्टार्ट होगा और इसका इम्पैक्ट दुनिया पर क्या पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉक कहां पे हुई। पीस टॉक हुई थी इस्लामाबाद में, जहां यूएस और ईरान के टॉप ऑफिशियल मिले थे। टोटल 21 घंटे की टोटल नेगोशिएशन चली थी, लेकिन लास्ट में एंड में रिजल्ट नहीं निकला और टोटल 21 आवर तक नेगोशिएशन चली थी, लेकिन एंड में रिजल्ट क्या निकला? नो एग्रीमेंट हुआ और यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने क्लियर बोला कि ईरान ने यूएस की कंडीशन एक्सेप्ट नहीं की है। टॉक फेल क्यों हुए? सबसे बड़ा इशू ये था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम का यूएस की डिमांड थी कि ईरान फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा, लेकिन ईरान का जवाब था ये अनएक्सेप्टेबल है। दूसरा मेजर इशू था सैंक्शन प्लस स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल। ईरान चाहता था कि सैंक्शन रिमूव हो और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल मेंटेन उसका रहे और यूएस ने यह कंडीशन रिजेक्ट कर दी थी। रिजल्ट क्या रहा? डेडलॉक। ट्रंप का रिएक्शन इसके बाद यह आता है कि पीस टॉक फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्रेसिव मूव अनाउंस किया स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करने का। इसका मतलब क्या था? ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश की जा रही थी डायरेक्ट प्रेशर बिल्ड करने के लिए, और एक्सपर्ट कह रहे थे कि यह स्टेप टेंशन और बड़ा हो सकता है। दोस्तों, इसमें ग्लोबल इम्पैक्ट यह पड़ता है कि पीस टॉक फेल होने के बाद इफेक्ट में मिडिल ईस्ट तक लिमिट नहीं रहा। ऑयल प्राइसेस सडनली स्पाइक हो गए, स्टॉक मार्केट गिर गए और इन्वेस्टर पैनिक मोड में आ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ से वर्ल्ड का जो 20% ऑयल पास होता है, अगर ये टेंशन बढ़ता है तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ग्लोबल इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा और इंडिया जैसे कंट्री पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, अब क्या होगा? अब पॉसिबल 3 सिनेरियो है। सिनेरियो 1 में टॉक रीस्टार्ट हो सकते हैं, दोनों कंट्री फिर से नेगोशिएशन टेबल पर आ सकते हैं, और सिनेरियो 2 में कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतलब कि नो फुल वार बट कंटिन्यूअस टेंशन। और सिनेरियो 3 में फुल एस्केलेशन हो सकता है, मतलब ब्लॉकेट प्लस मिलिट्री एक्शन बराबर वार। सिंपल वर्ड में बोले तो यूएस ईरान पीस टॉक फेल हो गए न्यूक्लियर वेपन के इशू के कारण, और ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट का अनाउंस किया है और अब वर्ल्ड एक डेंजर सिचुएशन में खड़ा है। क्या वार रुकेगा या फिर बढ़ेगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।